मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरे मम्मी पापा कौन है, अगर है तो मैं उनके साथ क्यों नहीं रहता। 15 साल की उम्र से ही मैंने कमाना शुरू कर दिया था। उसमें कोई कुछ नहीं था। रांची में जब आए थे तो एकदम जीरो मेरे पास। जितना पढ़ना मैंने बाप भाई का फर्ज निभाने की पूरा कोशिश किया। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का रूबी आर्या ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ शेयर करने वाले हैं जिसके लिए ड्यूक पापा बहुत हिम्मत जुटा के वो वर्ड सोच रहे हैं बोलने के लिए। उनका डायरेक्टली कहना है कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। आखिर आप लोग इतना उनको हेट कमेंट करते हैं ये लेकर कि वो कुछ करता नहीं है, ना ही काम धाम करता है, बस घर में पड़ा रहता है। अपने ससुराल वालों का खर्चा पाने से वो अपना घर पेट पाल रहा है। जो इंसान इतने भाई बहन को पाल के वो इस लायक बना सकता है, उस इंसान के लिए एक वर्ड बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए। एक बार नहीं बल्कि 1000 बार सोच सकते हैं। ये नहीं है कि जो भी आपके साथ मैं वीडियो में शेयर करती हूँ 10-12 जो भी 20 मिनट का वीडियो है वो सब सही ही है। आप ऑन कैमरा तो देखते हैं हम लोग मुस्कुराते रहते हैं, ये भी हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन ऑफ कैमरा हमारे साथ क्या बीती है वो चीज़ याद करके वो हमारा दिल ही जान जाता है। और मुझे ये वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, बट बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया था इनको लेकर, क्योंकि जानते हैं ये बहुत कम बोलते हैं और इनको उतना भी कहते हैं कि बकवास नहीं जो हो रही है अपने बारे में सारी कहानी शेयर करना, पर फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं आपके साथ अपने कुछ स्टोरी शेयर करने के लिए। आई होप आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ फुल ब्लॉग वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये सवाल मेरे ऊपर भी जाता है। आपने मुझसे भी पूछा था, उनके लिए क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मेरे लिए भी है। मैं तो लक्की भी हूँ कि मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन भाभी सब हैं, दीदी जीजू सब अच्छे हैं, जो कि मुझे इस लायक बनाए, इस काबिल बनाए कि मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। गलती ही सही, झूठ ही सही, ड्रामा ही सही, लेकिन फिर भी आप सबको गुदगुदाने की, हंसाने की कोशिश तो करती हूँ ना। ऐसा तो नहीं ना कि किसी को डीमोटिवेट कर रही हूँ वो वर्ड बोलने के लिए। बाकी हमारे किधर है पतिदेव जी? बाकी ये सारा क्वेश्चन आज शेयर करेंगे। इनको तो बिल्कुल मूड नहीं है और ये बोल रहे हम क्या बोलेंगे। दोस्तों, आज ये कोई ब्लॉग नहीं होने वाला है और ना ही तो कमेंट वीडियो होने वाला है। आपके मन में ढेर सारे सवाल चल रहे थे। मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरे मम्मी पापा कौन है, अगर है तो मैं उनके साथ क्यों नहीं रहता, आखिर मैं यहाँ पर अकेले क्यों रहता हूँ। और मैंने इसका जवाब अभी तक के लिए आपके साथ शेयर नहीं किया था और आप सब जो हैं जानना चाहते हैं, कभी कमेंट के माध्यम से तो कहीं किसी और के पास कमेंट करके पूछ रहे थे, लेकिन आपको चारों तरफ से इसकी जवाब नहीं मिल पाई। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से बताया जाए कि आखिर मेरा परिवार मेरे साथ क्यों नहीं रहती है, उन लोग अलग और हम अलग क्यों रहते हैं। तो गाइस, आप सबके कमेंट्स वैसे आ रहे थे जिससे ड्यूक के पापा का जुड़ा हुआ बहुत पुराना राज है, जो कि कुछ लोगों को पता है, नहीं पता है। और बहुत दिन पहले ये कमेंट आया था तो मैंने उसको क्लियर नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगा कि शेयर करूं या ना करूं, लेकिन फिर भी आप सब हमारी ऑडियंस हो, हमारी फैमिली हो, तो आपके साथ ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर होगा, अगर किसी को दिल पे हर्ट लगेगा तो पहले ही आपसे हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं अपनी मतलब इनकी लाइफ की कुछ भी पार्ट ऐसा चीज़ शेयर हो ताकि कुछ लोगों को लगे कि हाँ तुम्हें ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए था। वही कमेंट करने वाले हैं ईशांत, ये लिखे हैं, रूबी हमने पूछा था कि जहाँ आप रहती हो वहाँ से आपकी सासू माँ का घर कितना दूर है? तो मुझे तो नहीं पता कितना दूर होगा जी, फिर भी मात्र 10 किलोमीटर लगभग हाँ, यहाँ से, तो ज़्यादा दूर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनम सिंह, ये हमारे बहुत पुराने व्यूवर्स हैं और हमेशा पूछते हैं लेकिन हम आंसर नहीं दे पा रहे थे। ये लिखती हैं, ये नहीं बताएंगी, मैं ये भी पूछी थी कि रंजन, नीलम, बबीता, पिंटू के फादर एक हैं या इनकी माँ अलग शादी की हैं? उस टॉपिक पे अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है मुझे। सबसे पहले हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहेंगे, क्योंकि एक चीज़ क्लियर मैं कर देता हूँ। आज मैंने जब से आँख खोला तब से देखा मेरी माँ है और पिताजी हैं, जो कि अभी इस दुनिया में पिताजी हैं भी नहीं। तो यार पहले क्या हुआ नहीं पता है, और
इसके बीच की जो कहानी है, हम नहीं चाहते हैं कि मेरे माध्यम से किसी को ठेस पहुँचे। जो पाल पोस कर इतना से इतना बड़ा कर दिया, तो आज उसकी हम बुराई कैसे कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। मानते हैं कि होश होने से इन्होंने अपने खुद के पापा को नहीं देखा था, लेकिन जब भी इनको जो लोग ने संभाला है, जिन्होंने इन्हें इतना बड़ा किया है, तो बचपन से जब भी आप आँख खोलो ना, तो बच्चे जिनको भी माँ बाप देख लेते हैं वो उन्हीं को माँ बाप मानते हैं, और माँ बाप से ही बढ़ के उन्होंने इतना सारा प्यार दिया है। तो ये क्वेश्चन तो कहीं जाता नहीं है। इतना समझिए कि हाँ, सब भाई बहन सब साथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ए सिंह जी का, जो कि तीज से रिलेटेड था। मेरे से क्वेश्चन पूछे थे, वो लिखे थे तीज का फास्ट एक बार उठा लेने के बाद छोड़ा नहीं जाता है, और अगर छोड़ दिया तो दोबारा उठाना नहीं जाता। तो कुछ करो ना करो, फास्ट तो रखना ही है, और क्योंकि तुम्हारे खुद के घर के बड़े थे इसलिए आई थिंक तुम्हें फास्ट रख लेना चाहिए। कोई और कथा पढ़ रहा है तो वहाँ जाकर सुन लेना और वहीं पूजा कर लेना। न्यू ड्रेस और ज्वेलरी शायर से ही लेनी चाहिए। वैसे सबके घर में रिचुअल अलग अलग रहते हैं, तुम अपनी सास से पूछ लो या फिर गांव के पंडित जी होंगे उनसे पूछ लो। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग ये भी क्वेश्चन किए थे हमसे कि रूबी, पिछली बार आपकी मामी सास डेथ की थी तो आप पूजा नहीं किए थे, ना ही फास्ट किए थे। क्योंकि मेरी मामी सास का डेथ हुई मात्र 10 दिन हुआ था, 1.25 महीना भी नहीं हुआ था, तो उसमें ना ही मैं फास्ट कर पाई थी, उसमें मुझे कुछ समझाना नहीं था, और ना ही मुझे माँ बताए थे कि हाँ फास्ट रख लीजिए। तो मुझे लगा कि मेरे मायके में हमने हमेशा देखा है कि जब भी कोई किसी की डेथ होती है तो हम लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो हमने फास्ट नहीं रखा ये सोचकर। लेकिन इस बार हमारे दादाजी डेथ हो गए, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपको पूजा वूजा नहीं करना चाहिए, लेकिन पंडित से ये पूछने के बाद पता चला कि 1.25 महीना के अंदर अगर ये होता है तो आपको पूजा नहीं करना चाहिए। लेकिन 1.25 महीना ज़्यादा हो गया तो घर में तो आप पूजा पाठ कर ही रहे हैं, तो वैसे में तीज का पूजा रख लीजिए। और मेरी बगल वाली भाभी, आप सब देखे भी थे कि हमने ये नहीं कहा था कि हमारे घर में ही पूजा हुआ क्या जी, तो वो बोले थे कि रूबी ऐसा कीजिए ना कि आप अपने घर में ही रखवा लीजिए, क्योंकि उनका घर था तो बारिश की वजह से इतना पूरा सीढ़ा हुआ था, तो बोले कि रूबी आपका घर सबसे बेस्ट रहेगा, पंडित जी वहाँ पे जल्दी आए करा देंगे, और हम लोग का जानते हैं वीडियो पर्पस ही रहता है, तो हम लोग वीडियो ही बना लेंगे और हम लोग सभी मिलकर पूजा भी कर लेंगे। तो इसीलिए वो हमारे घर आए, हमारे घर आकर पूजा पाठ किए। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नेगेटिव चीज़ आप अपने माइंड में मत रखो। और हमने पंडित से पूछ के ही सारा ऐसा डिसीजन लिया है, खुद तो पंडित जी है नहीं खुद से हम डिसीजन ले लेंगे। आपको क्वेश्चन कहे अनुसार हमने पूछा ही पंडित से, उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप उठा सकते हैं, कर सकते हैं, सब भगवान की महिमा है। और तीज वगैरह जो भी पूजा होती है ना, ये सारे पति के लिए होती है। अगर हमारे घर में हर साल कोई ना कोई तो कुछ होगा, ये भी नहीं कहते कि कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि लाइफ है, आना जाना तो लगा रहता है, भगवान ने ऐसी ज़िंदगी दे दी है, तो उस मुताबिक अगर हर साल कुछ न कुछ होगा तो घर में तो पूजा होगा ही नहीं। तो इसलिए हमने ये पूजा रख ली। और बाकी हमने देखा कि दादी सास के घर भी गए थे, वहाँ भी गए पढ़ाई दिए, चाची सास भी हमारी पूजा सब कुछ अच्छे से किए हुए थे। यहाँ पर जो है पंडित साहब सब ये बोल दिए कि सिंदूर दान और छठ पूजा नहीं कर सकते, बाकी सब पूजा कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट करने वाली हैं सोनम सिंह। इन्होंने हमसे बहुत बड़ा सवाल पूछा है, मतलब हमसे नहीं लेकिन हमारे परिदेव से पूछा है। तो ये बहुत दिन से क्वेश्चन किए जा रहे थे बट हम आंसर नहीं दे पा रहे थे, इसी की वजह से वो आजकल हमारे वीडियो में कमेंट करना बंद कर दी है। तो सोनम सिंह, सबसे पहले तो हम आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहेंगे। कुछ वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे है, बहुत पुराना वीडियो जो कि ये शेयर किए थे, वो कमेंट करने वाले हैं, आप पढ़ लीजिए आपके आपकी फोटो डाल, कोई दिक्कत नहीं। ये लिखती है, रंजन अपने बारे में बताओ कि आपके पापा का बारे में, और क्या बबीता, पिंकी, नीलम आपके अपने बहन भाई हैं या नहीं, एक वीडियो में बताओ। और हाँ रूबी, आप ये बताना कि आपको प्रमोशन के लिए ड्रेस ये सब आते हैं या नहीं, अनारकली ड्रेस अच्छा लगा आपके ऊपर, ऐसे ही पहना करो, नीचे तक वाले फ्रॉक सूट टाइप में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे प्रमोशन के लिए कोई भी तो वीडियो नहीं आया है। मैं कोशिश कर रही हूँ ताकि मुझे प्रमोशन मिले, क्योंकि मैं नहीं जानती प्रमोशन कैसे मिलता है क्या, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं ये ड्रेस खरीद रही हूँ तो शायद आपके साथ वो शेयर किया जाए, तो इसलिए मैं शेयर करती हूँ। बाकी जो भी क्वेश्चन है तो ये खुद बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम हाथ जोड़ माफ़ी मांगना चाहते हैं जिन लोगों को हमारे इस फैसले या फिर हमारे बारे में जो जानना चाहते हैं उनसे भी, क्योंकि देखिए हमारे बीच जो कहानी है वो बिल्कुल डिफरेंट है और हम शेयर
नहीं करना चाहते हैं, इसके पीछे बात ये है कि हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से किसी को दिल पर ठेस लगे, क्योंकि हमने इससे पहले बताया था जब आँख मैंने खोला, मतलब कि मुझे जन्म के बाद में जो कुछ मैं देखा तो पता चला कि जो प्रेजेंट है वही मानते हैं लोग। बस वही मम्मी मेरी मम्मी है तो जान ही रहे हैं, अब पिता जो वही देखे तो बस हमको लगता है यही सब कुछ है, बाकी हमको कुछ नहीं आ गया था। बट कुछ लोगों के मुंह से सुनने को मिला तो उस पर हम उतना यकीन भी कैसे कर सकते हैं यार। और जो हमें इतना छोटा से इतना बड़ा कर दिया उनके बारे में आप नेगेटिव कैसे बोल सकते हो? क्योंकि अगर कुछ भी ऐसा वर्ड बोलेंगे तो हो सकता है माँ को दिल को ठेस पहुँचे, और हम नहीं चाहते हैं कि बहुत मुश्किल से हमारी फैमिली फिर से एक हुई है, और इसी कारणवश कुछ वर्ड की वजह से अगर उनको हर्ट पहुँचेगा तो हम ये नहीं चाहते हैं guys। और ये आप कैसे मान सकते हैं कि हम लोग अलग हैं? आप नहीं जानते हैं इस बारे में कि मेरी बड़ी बहन की जो शादी हुआ था टोटल मैंने खुद सब कुछ किया हुआ था मैंने। और अभी जो है छोटी बहन के बारे में, तो इसके बारे में भी डिसीजन कुछ ऐसा आया नहीं है, क्योंकि देखिए कुछ फैसले ऐसे होते हैं ना कि आदमी को मजबूरन में जल्दबाजी में लेना भी नहीं चाहिए। और जान ही रहे हैं कि क्या बोले आपके साथ में, बट जो कुछ है मुझसे जितना बनने की हुआ मैंने पूरा कोशिश किया है। बट हमें एक भाई का जो फर्ज होता है ना, ये बखूबी निभाते आ रहे हैं और ये हमेशा निभाएंगे। मैं इनको कभी पीछे नहीं हटने दूंगी, तब भी नहीं हटने। जब हमारे साथ ऐसा घटना घटा था तब भी मैंने इनको बोला था वो आपकी बहन है, भाई है, मम्मी है, तो आपको उनको ऐसा नहीं कर सकते हैं। और मैं अभी भी नहीं कर सकती हूँ कि आप उनका साथ मत दो, हेल्प नहीं करो। जितना बनता है मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ उनके लिए। और बाकी जो सवाल हैं तो एक ही जान पाएंगे। देखिए आप सब एक ही नहीं करेंगे, जो पिंटू है ना, जितना बड़ा डूबू है ना, तो 5 साल के लगभग होगा जब हमारे पिताजी का ऐसा हालत हुआ था। पूरे 2 साल हॉस्पिटल में रखा गया था। मेरा उम्र उसमें मात्र 14 से 15 साल था। उस समय से मैंने जो है ना, जब ऐसा इनका हालत हो गया तो थोड़ा डगमगा जाता है, क्योंकि मैं उसमें 10th क्लास में था मात्र। और जब सुना कि ऐसा एक्सीडेंट हुआ करके तो मैं डालते में एक छोटा जगह है वहीं पर मैं पढ़ाई कर रहा था, तो आया हॉस्पिटल से। तो बस पिताजी हमको यही बोले कि देखो बेटा अब सब तुम्हारा ही जिम्मा है, जो करो सब तुमको ही करना है, हम पता नहीं क्या होगा। तो सोचिए 5 साल का पिंटू था उस समय से आज तो 5 वर्ष का इतना मैंने बड़ा किया है। और उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि हमारे घर वाले भी कोई साथ में गए थे, सब हमें मतलब क्या बोले एक तरह से छोड़ दिए थे। हमारे दादा दी चाची ये सब जो कुछ हुए, जो घर के जितने लोग हैं, हाँ सपोर्ट सब तरह से थोड़ा थोड़ा मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो मिला मेरे मामा घर से ही मिला था, जो आज मैं इस जगह पे हूँ। सब भी मैंने पढ़ाई उनके ही गांव में रह के किया था, और जो भी पला बढ़ा हुआ ना सब मामा घर में रहा हूँ, पालन पोषण तो वहीं पर हुआ था। तो समझ सकते हैं जो मैंने पिताजी को 2 साल हॉस्पिटल में रखा उसमें चाचा ही मदद किए थे, ऐसा मेरी घर वाले से मिला था, लेकिन उनको गुजरने के बाद कोई सपोर्ट नहीं मिला। एक चीज़ हमको अभी भी रोना आता है, रांची में हम लोग थे और मेरी माँ गई थी गांव पर, और होली के दिन था, मम्मी उसके पहले गई तो पूजा होता था वहाँ पर, तो उसे पूजा ही नहीं था। मम्मी के कहना होता है यहाँ पर मन नहीं लग रहा था ना, तो गांव गई तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोने लगी थी, क्योंकि गांव में जानते कहते हैं ना एक दूसरे से बातें होती है। और उसकी मम्मी इतना ज़्यादा रोने लगी ना कि दांत लगने लगा। फ़ोन आया अचानक से कि ऐसा हो गया। मैं उसी दिन होली के दिन में ट्रेन पकड़ कर वहाँ से फिर गाँव पर गया था, और घर में इतना बड़ा तमाशा हो गया था गाड़ी में, कोई सपोर्ट नहीं। मम्मी जिस तरह से रो के हालत कर ली थी, इतना बुरा हाल था कि मैं वहाँ पर छोड़ कह दिया था इतना तक कि आप लोग जो करना है कीजिए, बस हम लोग जा रहे हैं। लेकिन उसमें तकलीफ इस बात में लगता है कि दादाजी को शायद लगा धूप, और वही वहाँ से घर से निकलने लगे थे। फिर उनको मैंने किसी समझा घर पर रखा, वहाँ से मैं निकल गया घर से, अपना कमाना खाना शुरू कर दिया। यानी कि 14 साल के 15 साल की उम्र से ही मैंने कमाना शुरू कर दिया था। उसमें कोई कुछ नहीं था। रांची में जब हम आए थे तो एकदम जीरो मेरे पास, लेकिन आज जो कुछ है सब हम लोग खुद के मेहनत से किए हुए हैं। मेरे पास एक होते हैं ना, एक उस समय लोटा तक लेकर नहीं हम लोग आए हुए थे, लेकिन बस भगवान की दया था कि आज जो कुछ हो रहा है बस हो गया। और अब आगे हम क्या बोलेंगे आप सभी को, जो बड़ी बहन ये सब जितना कुछ देखते हैं, उन लोग
को जिस तरह से मैं पालन पोषण किया हूँ, कभी नहीं कभी छोड़ा हूँ। आज तक आप किसी के मुँह से सुन भी लीजिएगा, जितना बनना मैंने बाप भाई का फर्ज निभाने की पूरा कोशिश किया। वह उसमें कमी तो सबकी हो जाती है, क्योंकि ऐसा धरती पर कोई इंसान नहीं है किसी का इच्छा पूरा हो गया हो। लेकिन हाँ, जितना हो सके मैंने करने की कोशिश किया। मैं उन लोग के लिए क्या बोलूँ, ऐसा हालत हो गया था, काम नहीं मिलता था रांची में। 500 रुपये दे के मैं काम पकड़ा था, क्योंकि उसमें कोई कॉन्टेक्ट वैसा नहीं था मेरे पास। इसके बाद यहाँ से नहीं हो पाएगा तो मैं मुंबई भी गया था, मुंबई में भी जाकर काम किया 2014 में। और उसका मेरे पास अभी भी कुछ फोटोज है जब मैं गया था। वहाँ भी मैं काम करता था, साथ में पढ़ाई भी करता था, कंप्यूटर क्लास। विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, सुबह 8 बजे निकलता था घर में, रात के 10 बजे पहुँचता था। यहाँ तो मैं बुआ के पास रहता था मुंबई में। सोचिए, काम करना था, काम करता, कंप्यूटर क्लास, इंग्लिश क्लास, और साथ में एक और था कोचिंग, वहाँ पे ज्वाइन किया था। मतलब 3 क्लास करता था। और इतना ज़्यादा मैं हार्डवर्क किया था दोस्तों ना, कि रांची में तब जाके हमको थोड़ा सा ऑफिस में जॉब मिला था। अभी मेरे पास वो चीज़ क्लिप है, जब मैं रांची में जॉब करता था, उसमें AC में बैठ के आराम से काम करता था। ऐसा बात तो नहीं है। खैर, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, और आज वो भी हो चुका है। और हम जहाँ हैं, बस भगवान की दया है, 2 रोटी खा रहे हैं। और आप सब ऐसे ही बोलते रहते हो, नल्ला है, करता है, कुछ नहीं। अरे यार, मैंने जो किया है ना, शायद आपने कभी नहीं किया होगा, ना सपनों कभी सोचा होगा जो मेरे साथ हुआ है। बट मैं वो चीज़ झेल चुका हूँ। अब भगवान का ऐसा महिमा है, यहाँ पर बैठ कर हम लोग 2 रोटी खा रहे चल से, तो आप लोग खाने ही देते हो, तो क्या कर सकते हैं। ऐसी कितनी सारी और स्टोरी हमारे बीच हैं जो आपके साथ हम पूरा शेयर नहीं कर पाते हैं, और नहीं तो अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम आपको पता है ना क्या होती है। क्योंकि एक बार हमने कोशिश किया था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह का बोला था कि खाते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन हाँ, एक चीज़ हम और बता दें, मेरे पास वो सारे सबूत आज तक पड़े हुए हैं जो मेरे पिछले पिताजी के वाले हैं। आज तक मैंने संभाल कर रखा है। ये पिताजी थे, इनके प्रति जो एक्सीडेंट हुआ था, पेपर में आउट हुआ था, वो सब भी अभी तक मैंने संभाल कर रखा है। कल के कब कहाँ जरूरत पड़े किया जा सकता है। खैर, जो मैंने किया है ना, अभी के डेट में नहीं लोग कर पाते हैं। गाइस, जिसके साथ किस्मत इतना बड़ा खेल खेला होगा, जो बचपन से अपने पापा को नहीं देखा होगा, उस इंसान का लेकिन हमने वो चीज़ की बात मैं मानता है नहीं हूँ, क्योंकि मैं जिनको देखा बस वही सब चीज़ मानता हूँ, आज ही मानता हूँ, बहुत मानते आऊँगा भी। बस प्रॉब्लम यही है कि हर परिवार में खबर खटपट होता है, लेकिन यह नहीं कि लोगों का जो है परिवार टूट कैसे जाए। अपने मुंह से बोल रहा है कि वो मेरे भाई बहन नहीं है, वो मेरी मम्मी नहीं है, वो मेरे पापा। हमने कभी सोचा ही नहीं इस चीज़ को कोई लेकर चीज़ कभी। को लेके आज तक हम लोग सोचे नहीं, और ना ही कभी सोचेंगे कि वो मेरी सासू माँ नहीं है, मेरे ससुर जी नहीं है, वगैरह वगैरह नहीं सोचते इस माइंड में। बस जो भी सामने प्रेजेंट फैमिली है, उस फैमिली को हम लोग अपना मानते हैं, बहुत सारा प्यार देते हैं, वो लोग का भी प्यार रहता है हमेशा। आज तक हमको एक चीज़ को तकलीफ लगता है कि मेरे घर में और लोग हैं तो कहते हैं ना, चाहते हैं सभी, लेकिन किसी ने हमें बाद में जो है सपोर्ट नहीं किया। पहले बहुत मिलती है, बहुत तकलीफ होता है। लेकिन बहन में भी कहती है कि आज तक कोई भी जो है हमारी ना, जितना हो सके शौक पूरा नहीं किया, लेकिन जितना हो सके मैंने पूरा करने की पूरा कोशिश किया, जहाँ तक बन सके मैंने किया है। खैर, माफ़ी चाहते हैं अगर किसी को इस बात से ठेस पहुँचाओ, तो हमारे घर वाले हों या फिर रिलेशन के लोग, चाहे हमारे व्यूअर्स हों, क्योंकि सब हमारे लिए एक समान है। और जो कुछ मैंने गलती बोल दिया हो तो सॉरी।